कहानी में आगे बढ़ूं उसके पहले आप सभी का धन्यवाद कर दूं। पिछले दिनों में एक वीडियो साइबर क्राइम से संबंधित जो ठगी की गई मिर्ज़ापुर और गाज़ियाबाद में, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसको आप सभी ने देखा। लगभग 25,000 लोगों ने अलग अलग प्लेटफार्म पर व्यूज किया, देखा और अपनी प्रतिक्रियाएं दी। उसके लिए आप सभी व्यूअर्स का, सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सभी से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर दें और घंटे के निशान को दबा दें, जिससे नए आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की जो कहानी है वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बैंक डकैती की कहानी है। यह कहानी केरल के मलप्पुरम इलाके में घटी। कहानी 2007 की है। चोरों ने बिना किसी खून खराबे के इस घटना को अंजाम दिया और बड़ी ही अनूठी यह कहानी है, इसीलिए इसको आज मैंने चुना। वैसे कहानी मेरे पास और भी थी, लेकिन यह अलग लगी तो मुझे लगा इसको आप सभी के सामने रखना चाहिए, आप सभी को सुनाना चाहिए। किस तरह से इसको अंजाम दिया जाए और बिना किसी खून खराबे और पहचान उजागर हुए बिना बैंक को लूटा जा सके, सालों तक इसके लिए चोरों ने प्लान बनाया और फिर अपने समय की सबसे बड़ी बैंक डकैती को अंजाम दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं मोहित पांडे और आप देख रहे हैं मिस्ट्री न्यूज़। बात 31 दिसंबर 2007 के शाम की है। केरल का मलप्पुरम जिला का चेलेम्ब्रा एक छोटा सा कस्बा है। अचानक से पूरे देश के लिए यह कौतूहल का विषय बना जब इसकी खबर फैली बैंक डकैती की। एक ही रात में चोरों ने सोना और रकम सहित करीब 8 करोड़ रुपए की बैंक रॉबरी की। सुराग के नाम पर पुलिस के पास सिर्फ एक छेद जो बैंक में होल किया गया था और एक नारा जयमाओ था। पुलिस को लगा कि यह कहीं न कहीं नक्सलवादी गिरोह का काम है। पुलिस नक्सलवादियों के पीछे उलझ गई जो चोरों का प्लान था, और काफ़ी दिन तक पुलिस जो है नक्सलवादियों के पीछे पड़ी रही, लेकिन जब कुछ हासिल नहीं हुआ। वैसे एक बात बताते चले, उस समय मलप्पुरम जिला नक्सलवादी जिला घोषित था और छिटपुट घटनाएं, बैंक डकैती की, चोरी की घटनाएं नक्सलवादियों के द्वारा की जा रही थी। तो पुलिस को लगा कि अभी बैंक डकैती नक्सलवादियों के द्वारा की गई है। आइए तफसील से आपको जो है कहानी को सुनाते हैं। बाबू और शिबू नाम के दो चोर एक बड़ी रकम जुटाने के लिए एक चोरी की योजना बनाते हैं। पहले ज्वेलर्स की दुकान तय की जाती है कि किसी बड़े ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की जाए, लेकिन उनको लगता है कि यह योजना सफल नहीं हो पाएगी। सालों के तलाश के बाद उन्हें चेलेम्ब्रा में एक ग्रामीण बैंक, केरला ग्रामीण बैंक दिखाई पड़ा, जिसके नीचे एक रेस्टोरेंट था, दूसरे मंजिल पर बैंक था। उनको लगा कि यह सबसे सेफ हो सकता है। बाबू और शिबू नाम के दोनों व्यक्ति एक और व्यक्ति से मिले जो पति पत्नी थे, और इन चारों ने मिल करके एक योजना बनाई और डकैती करने से पहले धूम नाम की फिल्म देखी, जिसके बाद यह फाइनल हुआ कि इसी ग्रामीण बैंक में चोरी की जाएगी। इसके बाद चारों रेस्टोरेंट के मालिक से मिलते हैं। रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पे था, तो उनको 300 रुपये रोज़ और 50,000 के पगड़ी के रकम पर मिला लेते हैं। रेस्टोरेंट का मालिक तैयार हो जाता है कि ठीक है, मैं 300 रुपये रोज़ और 50,000 के पगड़ी पे अपना रेस्टोरेंट आपको दे रहा हूँ, आप जो है चलाइए। इसके बाद शिबू और बाबू और दो अलग जो है पति पत्नी जो थे, राधा कृष्णन और उनकी पत्नी कनकेश्वरी, ये चार लोग रेस्टोरेंट में रेनोवेशन का काम शुरू करते हैं। दिखाते हैं लोगों को कि ऐसा लगे कि इस रेस्टोरेंट में रेनोवेशन का काम हो रहा है। काफ़ी सामान, टेबल कुर्सी सहित जो भी रेनोवेशन के ज़रूरी सामान थे वो मंगाए जाते हैं, और बैंक में लगातार जो है ठोकने पीटने की आवाज़ें आती रहती हैं। लोगों को लगता है रेस्टोरेंट में रेनोवेशन का काम चल रहा है। योजना अनुसार जो है रविवार का दिन तय किया जाता है चोरी करने के लिए। बैंक में गैस कटर के जरिए एक बड़ा सा होल बनाया जाता है। होल के जरिए डकैत बैंक के अंदर घुसते हैं और रविवार के रात में ही बैंक के स्ट्रांग रूम और स्ट्रांग रूम के लॉकर्स को तोड़ करके जो भी सोना चांदी और वहाँ कैश
बॉक्स में रखे गए थे। सबको मिला करके 8 करोड़ की संपत्ति लूट करके फरार हो जाते हैं। सोमवार के सुबह जब बैंक के लोग अपने ड्यूटी पे आते हैं और बैंक के अंदर दाखिल होते हैं, तब उन्हें इस बड़े डकैती की घटना की जानकारी होती है। उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस आती है और पुलिस छानबीन में जुटती है। उस समय मलप्पुरम के पुलिस अधीक्षक पी विजयन के नेतृत्व में एक टीम तैयार की जाती है, जिसका काम था कि जल्द से जल्द इस घटना को खोलना। इधर पुलिस पर प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। चोरों ने बड़ी सफाई से घटना को अंजाम दिया था। निशान के नाम पर सिर्फ एक होल जो गैस कटर के द्वारा काटा गया था और एक नारा जय माओ का था। इसके अलावा पुलिस के हाथ में कोई सुराग नहीं था, यहाँ तक कि कोई भी फिंगरप्रिंट भी पुलिस को नहीं मिला। पुलिस लगातार नक्सली एंगल पर जांच करती रही। इसके बाद जब पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा तो उस इलाके के टावर आईडी से जो भी कॉल किए गए थे, उस रात में पुलिस उसकी छानबीन करती है। लगभग 20 लाख कॉल्स उस टावर आईडी से उस रात में किए गए थे और पुलिस की टीम इस पर 1 सप्ताह तक पुलिस के कई कर्मचारी एकदम गहन अध्ययन करते हैं, जिसके बाद उनको एक नंबर मिलता है और इस नंबर पर जब इस नंबर का सीडीआर निकाला जाता है तो पता चलता है कि यह नंबर बाबू नाम के एक व्यक्ति का है जो है। उसके बाद पुलिस बाबू को गिरफ्तार करती है। तब पता चलता है बाबू का असली नाम जोसेफ था और 57 दिन के बाद ऑपरेशन के बाद चारों आरोपियों को पकड़ लिया गया। लगभग 80% के लमसम में रकम भी बरामद कर ली गई, जिसमें सोना और कैश था। बाबू और उसके साथियों पर 5 साल मुकदमा चला। कनकेश्वरी को 5 साल और इन तीनों अपराधियों को, जिसमें बाबू शिबू और कृष्णा करके जो व्यक्ति था, 1 मिनट में, राधा कृष्णन करके एक व्यक्ति था, उन सभी को 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। राम राम।